नमस्ते, जय श्री केदार। आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं आपके साथ हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन कारक विभक्ति से संबंधित आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो कारक विभक्तियाँ होती हैं 8: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो मैं इन 8 कारक विभक्तियों पे क्वेश्चन शेयर करना चाह रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। तो चलिए, मैं का अर्थ होता है क्रिया करने वाला। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध कारक कहलाता है। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 है, जिसे परसर्ग भी कहा जाता है। तो जो कारक होते हैं उनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो सबसे पहला कारक चिन्ह: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान देने के भाव में, को के लिए अपदान अलग होने के अर्थ में, संबंध का की रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे भो। तो इन्हीं 8 क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कारक संबंधी कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। रामू घर से निकला। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्ता। तो अभी हमने पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को ने संप्रदान के लिए करण, यह है तीसरा। अपदान, यह है चौथा कारक। अपदान से अलग होने के अर्थ में, मतलब रामू घर से निकला। तो रामू घर से निकला मतलब रामू घर से निकल गया बाहर, तो अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पे आएगा अपदान कारक, अलग होने के अर्थ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे घर से आपका घर 5 मीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी कर्म कारक, सी अपदान, डी संबंध। तो मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है, तो मतलब ये दोनों घर हैं जो आपस में काफ़ी दूर है, मतलब अलग अलग है। तो घर से कर्ता ने कर्म को करण से अपदान अलग होने के अर्थ में, मतलब अलग है, तो यहाँ पे होगा अपदान, क्योंकि दोनों घर क्या है, दूर है। तो अब चलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा सी। करण कारक किस वाक्य में है? क्वेश्चन नंबर 3 का आप पूछ रहे हैं यहाँ पे करण कारक किसमें है। तो ऑप्शन ए, वह कलम से लिखता है। से के द्वारा, तो इसमें से कारक है ना, तो से के द्वारा वह कलम से लिखता है, तो राइट आंसर होगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 4, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? पुत्र, दशरथ, रावण, राम। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी दशरथ, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी राम। तो निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। भोजन के निमित्त पधारिए। बी, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। सी, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। डी, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा बी, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ए 7, बी 6, सी 5, डी 8। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में 6 कारक चिन्ह बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। संबंध कारक, करण कारक, अपदान कारक, कर्ता कारक। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं, तो अपदान कारक। तो जहाँ पे भी कुछ भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है तो वहाँ पे अपदान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए कर्म, बी कर्ता, सी अपदान, डी करण। वह घर से बाहर गया मतलब वह घर से
घर से बाहर मतलब घर से वो अलग हो गया, यहाँ पे होगा आपादान, वो घर से अलग हो रहा है ना। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9, कारक के भेद होते हैं 7, 8, 5, 6, तो 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कर्ता ने कर्म को। क्वेश्चन नंबर 20, उसने उसे छल से पराजित किया, मैं छल से में कौन सा कारक है? आपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता, करण। उसने उसे छल से, कर्ता ने करण से पराजित किया, में होगा करण कारक। ऑप्शन नंबर डी। वह अगला क्वेश्चन 12, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए आपादान, बी अधिकरण, सी संबंध, डी करण। तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, मैं पेपर होता है अधिकरण मैं पेपर। तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण मैं पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 13, उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कौन सा कारक है? करण कारक, संबोधन, अधिकरण, आपादान। उससे अच्छे तो आप हैं में कारक है आपादान, मतलब दोनों की अलग अलग क्या हो रही है, अलग अलग है दोनों, तो उसमें आएगा अधिकरण नहीं, उसमें आएगा आपादान कारक। तो अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? तो मैंने पत्र लिखा, मतलब मैं कर्म कर रहा हूँ, तो आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है संबंध कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 16, अलग होने के बोध का कारक है, जिसमें अलग होता है, मतलब जैसे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, या मकान बताई थी मैंने और क्वेश्चन में, तो अलग होने के अर्थ में है वो। तो आपको अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये दिखाई दे कि आपादान अलग होने के अर्थ में अगर कुछ हो तो वहाँ पे देना, आँख बंद करके आप टिक कर देना। उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 17, वह कार मेरी है, इस वाक्य में वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संप्रदान, संबंध, कारक। तो इसमें होगा संबंध, मेरी है। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है कर्म कारक, करण कारक, आपादान कारक, संप्रदान कारक। तो किसी को दान देना, तो उसमें आएगा संप्रदान कारक। अब है क्वेश्चन नंबर 19, संबंध कारक का चिन्ह। अब जिसको मतलब 8 संबंध कारक चिन्ह याद होंगे तो वो तो एकदम से कर देगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध करे, तो यहाँ पे रारी रे होता है। क्वेश्चन बी में आंसर होगा हमारा बी। अब होगा क्वेश्चन नंबर 20, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, अधिकरण, करण, संप्रदान, संबंध। अधिकरण मैं पेपर पर, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं में अधिकरण कारक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन से कारक है? आपादान। तो आप आपादान देख के तो खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं तो झड़ के वो कहाँ हो रहे, जमीन में गिर रहे होंगे, तो अलग हो रहे हैं, तो अलग होने का अर्थ में आपादान कारक। अब क्वेश्चन नंबर 22, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है, तो आंसर होगा संबंध। तो संबंध है गाय का राम से। क्वेश्चन नंबर 23, कर्म कारक का चिन्ह कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को। क्वेश्चन नंबर 24, रमा विद्यालय से घर जाती है, तो रमा विद्यालय से घर जाती है, मतलब रमा विद्यालय से घर, मतलब दोनों अलग अलग है,
तो विद्यालय को छोड़ के घर जाती है तो अपादान कारक होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, मतलब हे, ए, हे, अरे, ये सारे किस में आते हैं? संबोधन में। मतलब जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसमें संबोधन कारक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबोधन, अधिकरण, संबंध। तो हे राम, तो इसमें भी संबोधन, हे, अरे, सारे हे राम ये संबोधन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? राजा सेवक को कंबल देता है, तो जैसे कुछ को चीज दान में देनी हो, अगर दान में देनी हो तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 28, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार है राधा के लिए, तो के लिए संप्रदान। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? से, को, ने, पर, मैं, पे, पर। अधिकरण में पेपर पर। से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। वह मुझसे अलग रहता है, मैं रेखांकित में अलग रहने के अर्थ में तो अपादानी होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 32, राम सीता से सुंदर है, तो राम सीता से सुंदर है, इसमें अपादान, मतलब दोनों अलग अलग है, एक सुंदर है तो एक थोड़ा कम है। तो अब है 33, माँ का लड़का कहाँ गया, तो इसमें है विशेषण, तो इसमें पूछा गया सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश विशेषण, तो इसमें होगा विशेषण। 34, कारक परसर्ग के कितने भेद हैं? तो 8, हिंदी में 8 होते हैं। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में? संबंध, करण, अधिकरण, में, पे, पर, तो अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, वृक्ष पर पक्षी बैठी है, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण, पर, तो पर अधिकरण। तो आज की वीडियो को मैं यहीं 36 क्वेश्चनों पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो कमेंट करके बता देना कि आपके साथ कौन सी वीडियो शेयर करनी है और किस वाले सब्जेक्ट की, क्योंकि खुद मैं भी LT की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारा LT के लिए लगभग 1 मंथ बचा है, तो 1 मंथ का तो पता भी नहीं चलता है कब गुजर जाते हैं। तो हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। तो तब तक के लिए बाय बाय।